हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कश्यप है और मेरे चैनल का नाम है अमित सफ़रनामा। मैं इस चैनल के माध्यम से आपके बीच में समाज की सच्ची घटनाएं लेकर आऊँगा, जिसको सुन के समाज एकदम से हिल सा जाएगा। जैसी घटनाएं जो आपने कभी सोचा नहीं होता है। आपके अपनों के बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो आप कभी सोच नहीं सकते कि आपके साथ वो गलत कर सकते हैं। ऐसी ही एक स्टोरी लेके हम आपके बीच में आ रहे हैं। कहते हैं प्यार इंसान की ज़िंदगी बदल देता है, लेकिन जब वही प्यार धोखे में बदल जाए तो सबसे पहले भरोसा मरता है और शायद उसके बाद इंसान भी मरता है। एक साधारण सा लड़का जो दिन भर मिठाई की दुकान पर काम करता था, न ज़्यादा पढ़ा लिखा था, न कोई बड़ा पद था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। और दूसरी तरफ एक पढ़ी लिखी लड़की जो अच्छे परिवार से थी, बड़े परिवार से थी। दोनों की मुलाकात एक ऐसी जगह होती है जहाँ शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक प्रेम कहानी जन्म लेगी। एक मिठाई की दुकान से शुरू होती है। लड़की जो होती है वो मिठाई लेने के लिए दुकान पर जाती है और वो दुकानदार से बोलती है कि भैया कुछ अच्छी मिठाई देना जो हमारे परिवार को पसंद है, और अगर मिठाई ना सही हो तो मत दो। तो ये लड़का सुन के वो अपनी तरफ से अच्छी कोशिश करता है और उसको अच्छी मिठाई देता है जो उसके परिवार को पसंद आती है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हर एक जो भी प्रेम विवाह होता है या तो फिर शादी हो नहीं पाती है, बीच में ही ऐसा कुछ हो जाता है कि सब ख़त्म हो जाता है। और कभी कभार होता क्या है कि शादी होने के बाद या शादी होते समय चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन इसका अंत ऐसे नहीं हुआ। शादी के मंडप पे नहीं हुआ इसका अंत। पति के सपने बहुत बड़े थे, भले वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो पत्नी को बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहता था। और ऐसा क्या हुआ कि पति अपनी पत्नी को कलेक्टर बनाना चाहता था, लेकिन वो उसकी पत्नी और अपने पति को ही मारने की साजिश रच डालती है। आइए जानते हैं इस कहानी को, और पत्नी ने कैसे रच डाला अपने पति के मौत का साजिश। यह कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की स्थित एक गांव की है। एक दिन एक लड़की अपने घर के लिए मिठाई लेने बाज़ार पहुंची। दुकान पर काफ़ी तरह की मिठाइयाँ सजी हुई थी। काउंटर के पीछे एक युवक ग्राहकों को मिठाई दे रहा था। लड़की मुस्कुरा कर बोलती है, भैया अच्छी मिठाई देना। पिछली बार मैंने किसी और दुकान से मिठाई ले गई थी, लेकिन वो मिठाई सबको पसंद नहीं आई थी और उसको फेंक दिया गया था। और मैं नहीं चाहती हूँ कि दोबारा भी मैं कुछ सामान ले जाऊँ और वो व्यर्थ जाए। तो आपसे अनुरोध है कि आप अच्छा मिठाई दीजिएगा जो हमारे परिवार को पसंद आए। युवक मुस्कुराते हुए कई सारी मिठाइयों को दिखाता है और कहता है कि इसमें से कोई भी मिठाइयाँ पसंद कर लो, हमारी दुकान की मिठाइयाँ अच्छी होती हैं और फ्रेश होती हैं। तो ये सुन के लड़की मिठाई पसंद करती है और जाते हुए मुस्कुरा कर बोलती है, भैया देखना इस बार ऐसा ना हो कि जैसे पिछली बार की तरह मेरे साथ हुआ है कि मैं मिठाई लेके गई और मिठाई पसंद नहीं आई। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आप ऐसा हो मेरे साथ। ये किसी को नहीं पता था ये छोटी सी मुलाकात एक नए रिश्ते को जन्म देगी और उस लड़के की ज़िंदगी बदल देगी आगे चल के। दोबारा वो लड़की उस दुकान पे आती है, उस लड़के से बोलती है कि आपने जो मिठाई मुझे दिया था वो बहुत अच्छा था और घर वालों ने उसे बहुत पसंद किया, इसलिए मैं दोबारा आपकी दुकान पे आई हूँ मिठाई लेने के लिए। दोनों के बीच में एक अनकहा से एक रिश्ता बनने लगा। दोनों के बीच झिझक ख़त्म हो गई। दोनों एक दूसरे से कभी कभी अचानक मिल जाना होता था। एक दूसरे से मोबाइल नंबर शेयर हो गया, कभी कभार बात होने लगी और धीरे धीरे उनमें दोस्ती और फिर प्यार पनप। रिश्ता जब आगे बढ़ा तो लड़की ने अपने परिवार वालों से शादी के लिए बात की, लेकिन उसके परिवार वाले नहीं माने क्योंकि वो लड़के के बैकग्राउंड को जानते थे। लड़का एक मिठाई की दुकान पे काम करता था और वो एकदम पढ़ा लिखा नहीं था, और लड़की अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, बड़े परिवार से थी। तो अक्सर यही होता है दोस्तों कि लड़की के घर वाले नहीं मानते हैं या फिर लड़के के घर वाले नहीं मानते हैं। जात पात को लेके होता है या फिर अमीरी गरीबी को लेके होता है, स्टेटस को लेके होता है। उनके घर वाले मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन लड़की का ये था कि मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, उसी के साथ रहना है और उसी के साथ मेरी ज़िंदगी कटने वाली है। और वो दोनों भाग कर शादी कर लेते हैं और सुखी जीवन जीने लगते हैं। लेकिन उनको ये लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है और अच्छे से चलता रहेगा। लड़का पढ़ा लिखा नहीं था और लड़की पढ़ी लिखी थी,
और वो जानता था कि क्या दिक्कतें आने वाली हैं आगे लाइफ में, या फिर क्या हम प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं। तो वो लड़की से पूछता है तुम आगे क्या करना चाहती हो। तो लड़की बोलती है कि मैं और पढ़ना चाहती हूँ, अच्छी जॉब करना चाहती हूँ। तो वो लड़का उससे पूछता है कि आप बताओ कि सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है जिसमें बहुत इज्जत है और लोग इज्जत करें और हम एक अच्छा स्टेटस मेंटेन कर सकें। तो लड़की जवाब देती है कि आईएएस का, यानी कि अगर डीएम जिलाधिकारी बन जाएं तो बहुत अच्छा स्टेटस मेंटेन हो सकता है, लोग हमारी इज्जत भी करेंगे और हम एक साधारण जीवन भी अच्छे से व्यतीत कर सकेंगे। लड़का इतना सोचता है, सुनता है और वो लग जाता है, मेहनत करता है और उसको पढ़ाता है, उसको आगे बढ़ाता है। लड़का अपने जीवन में इतनी खुशियाँ और इतने सपने सोचने लगता है, लेकिन उसको कुछ नहीं पता था कि आने वाले कुछ दिन या कुछ महीने या कुछ साल में उसके साथ क्या होने वाला है। वो तो अच्छा सोच रहा था, वो आगे लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करने वाला था अपनी पत्नी के लिए, और वो कर भी रहा था मेहनत उसी हिसाब से। लेकिन उसको नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी में आगे क्या हो जाएगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। शादी के बाद दोनों एक छोटे से घर में बहुत सुखी तरह से रह रहे थे, और लड़का भी बहुत मेहनत करता था, रात रात भर मिठाई की दुकान पे काम करता। उसकी इनकम ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो कोशिश बहुत करता था कि वो अच्छे से रख सके अपनी वाइफ को। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसके सपने। वो सपने बहुत देखता था और बहुत पॉजिटिव इंसान था। आपको एक बात पता होगा, जब भी आप कुछ चीज़ सोचते हो तो उसके सपने बुनते हो, तो आप सोचने लगते हो कि ये कैसे होगा, क्या होगा। उसी तरह से उस लड़की से पूछा उस लड़के ने कि आप बताओ कि आगे कैसे क्या करना होगा। तो उसने बताया कि इसकी तैयारी के लिए कोचिंग में एडमिशन कराना होता है। तो उसने क्या किया कि पैसे इकट्ठे किए और उसको आईएएस की तैयारी के लिए उसने एडमिशन करा दिया। किशोर आईएएस की तैयारी के साथ साथ में उसको कंप्यूटर सेंटर में भी एडमिशन करा देता है, और अच्छे से सब चीज़ चल रहा था। जब भी उसको तनख्वाह मिलती, सबसे पहले वो पढ़ाई का खर्च निकालता, फिर वो घर के खर्चे के लिए करता। इसी सब के बीच में उनको एक बेटी का जन्म होता है, और उस इंसान को लगता है कि अब हमारी ज़िंदगी पूरी हो चुकी है और हमारा परिवार एक 2 से 3 हो चुका है। उस लड़के को लगता था कि उसकी ज़िंदगी अब पूरी हो चुकी है, और उसे विश्वास था कि अब उसकी पत्नी बड़ा अफ़सर बनेगी और उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ एक गलत हो रहा है। उसको नहीं पता था कि जितनी वो मेहनत कर रहा है उसके पति पत्नी के लिए, और पत्नी ही उससे उतनी ही दूर होती जा रही है। उस लड़के को जब भी सैलरी मिलती, वो सबसे पहले उस लड़की की पढ़ाई के लिए पैसा किनारे करता, और उसके बाद से फिर खर्चे मेंटेन करता। उसको नहीं पता था कि जिस इंसान के लिए वो इतना मेहनत कर रहा है और वो उससे दूर होती जा रही है, वो नए नई शुरुआत या नए रिश्ते की शुरुआत कर रही थी। कोचिंग जाने के दौरान उसकी पत्नी की मुलाकात एक युवक से होती। उस लड़के का नाम नीलेश था। दोनों का मिलना एक संयोग था, लेकिन बातें धीरे धीरे बढ़ती गईं और एक दूसरे को नंबर शेयर हुए, और धीरे धीरे रोज़ बातें होने लगी। कुछ ही महीनों में उनके बीच इतनी नज़दीकियाँ बढ़ गई कि वो बातचीत के अलावा वो मिलने भी लगे। जब भी मन करता वो मिलने आ जाते, और इस रिश्ते से अनजान वो इंसान मेहनत करता रहा कि अपनी पत्नी को आगे बढ़ाना है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसी घटना होने वाली है कुछ। वो बेफिक्र मेहनत कर रहा था बस कि अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी उसके साथ कुछ गलत कर रही है, और वो काम करने में इतना व्यस्त रहता था कि वो बाकी चीज़ों को सोचने का कहीं मौका नहीं मिलता था। उसको लगता था कि पत्नी उसको टाइम नहीं दे रही है या फिर उससे कम बातें कर रही है, तो हो सकता है कि वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त होगी। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि ये सब हो रहा है। एक दिन अचानक वो घर पे पहले आ जाता है और देखता है कि नीलेश और उसकी पत्नी एक साथ होते हैं, जिसको देखकर वो एकदम चौंक सा जाता है एकदम से। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि ये सब चीज़ें कभी देखने को मिलेंगी उसको। ये सब देख के उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आया कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो एकदम से चौंक सा गया। ये सब चीज़ें होने के बाद उसने पूछा कि क्या मैं इसी दिन के लिए तुमको इस तरह से रख रहा था, इतनी मैं मेहनत कर रहा था तुमको आगे बढ़ाने के लिए। उन दोनों के बीच में बहुत बहस होती है, लेकिन ये बात वो अपने घर वालों को नहीं बताता है। डर इस बात का भी होता है कि आपको पता है कि प्रेम विवाह में क्या होता है कि लोग एक दूसरे के परिवार से लड़के शादी तो कर लेते हैं, लेकिन अच्छा या बुरा टाइम आता है तो उनसे कुछ कह नहीं सकते हैं वो। तो अगर वो किसी से शिकायत भी करता है तो कहने को यही होता है कि तुम तो अपनी वाली किए थे, अब क्यों परेशान हो तुम,
अपने हिसाब से करो तो जो भी करना था। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि ये सब जो भी हो रहा था उसके लिए कितना घातक होने वाला है। उसने सपने में तो ये भी नहीं सोचा था कि उसके साथ उसकी पत्नी गलत करेगी, लेकिन इसके बाद जो होने वाला था उससे भी खौफनाक होने वाला था। शायद उसकी हत्या होने वाली थी अब।